अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। नज़म फ़ातिमा बिन्त अब्दुल्ला, शेर नंबर 7। रक्स तेरी खाक का कितना नशात अंगेज़ है, ज़र्रा ज़र्रा ज़िंदगी के सोच से लबरेज़ है। तशरी। इस शेर में शायर डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल जंग तराबलस में मुजाहिदीन को पानी पिलाते हुए जाम शहादत नोश करने वाली अरब लड़की फ़ातिमा बिन्त अब्दुल्ला को उसके बेमिसल जज्बे और शुजाअत पर दाद तहसीन देते हैं। फ़ातिमा बिन्त अब्दुल्ला ने ऐसी मौत पाई जिसकी ख्वाहिश हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते रहे, जिस मौत की दुआएं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे जलील क़दर और अज़ीमुल मर्तबत सहाबी करते रहे। ज़िंदगी एक न एक दिन ख़त्म होनी है और इंसान को मौत का सामना करना है, लेकिन अगर ये मौत शहादत की शक्ल में नसीब हो तो बाइस फ़ख्र बन जाती है। शायर बयान करते हैं कि फ़ातिमा बिन्त अब्दुल्ला की शहादत के बाद उसकी कब्र की मट्टी भी इतराती फिरती है। इस मट्टी को इस बात पर नाज है कि मैं एक ऐसी लड़की का दायमी मस्कन बन गई हूँ जो राह खुदा में कुर्बान हो गई। शायर ने कब्र से उड़ने वाली मट्टी को रक्स से तशबीह दी है। फ़ातिमा बिन्त अब्दुल्ला की कब्र की खाक रक्स कर रही है। इस खाक का एक एक ज़र्रा ज़िंदगी के सोच से भरपूर है। वह खाक और इसके ज़र्रात हमारे लिए मशअल राह की हैसियत रखते हैं। वो हमें दर्स देते हैं कि मकासद अजीम हों तो बड़ी से बड़ी कुर्बानी से दरेग नहीं करना चाहिए। बक़ौल शायर, रक्स खाक से जज्बों को जवानी मिलती है, रक्स खाक से जज्बों को जवानी मिलती है, ज़र्रे ज़र्रे से आज़ादी की कहानी मिलती है। शायर फ़ातिमा बिन्त अब्दुल्ला की किस्मत पर नाज कर रहे हैं कि तेरी शहादत पर मिल्लत इसलिए नाजा है कि तू इस मिल्लत का एक हिस्सा थी, और वो ज़मीन जो तेरी आखिरी आरामगाह है वो भी बनी, वो ज़मीन जो तेरी आखिरी आरामगाह बनी वो इसलिए मशहूर है कि तूने शहादत के बाद अपने वजूद खाकी से उसे भी इज़्ज़त अता कर दी है। तूने कमसिनी में अज़्म इस्तिक़लाल और शुजाअत व बहादुरी का मुज़ाहरा किया, मुजाहिदीन की खिदमत की और उनकी तक़लीद करते हुए अपनी जान आफ़रीन के स्पुर्द कर दी। लोग अब तेरी अज़मत के गुन गाते रहेंगे और इस एज़ाज़ ने ता क़यामत तेरा नाम रोशन कर दिया है। बक़ौल शायर, उसके बदले तूने प्यासों को पिलाए थे जो जाम, तेरी तुरबत बन गई है बोसगाहे ख़ास व आम।